अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3 a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 इक्वल टू 7 10 18 1 देन फाइंड a एंड b। अब हमें उन्होंने लेफ्ट साइड पर एक मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उनको करना है ऐड। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 2 को अंदर चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और साथ में ये माइनस आ गया। और एंड 2 को जब a से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास सेकंड जो राइट साइड है वो वैसे ही आती जाएगी। इन दोनों मैट्रिक्स के आने के बाद हमने इनको क्या किया, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, यानी कि इन पे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो हम इन पे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 4 + 3 इक्वल टू 7। उसके बाद 8 + 3b, तो ये प्लस नहीं हो रहा, इसको एज इट इज़ लिख दिया। -6 + 24 2a - 12। अब ये -6 + 24 ये 18 आ गया। 2a - 12 ये एज इट इज़ लिख लिया और राइट साइड हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अभी तक हमने सिर्फ दो ऑपरेशन किए हैं, एक तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को और इस 3 को अंदर, और दूसरा इनको ऐड किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो है 7 है और इधर भी 7 है। ये थर्ड एंट्री इधर 18 है, इधर भी 18 है। ये दोनों आपके पास इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, अननोन आ रहे हैं, तो आपने इनको फाइंड कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेंटर में इक्वल साइन है, इट मीन्स कि इधर वाली हर एंट्री अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल है। 7 7 के इक्वल, 8 + 3b इक्वल टू 10 एंड 2a - 12 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास a और b के आंसर आ जाएंगे। जब 8 + 3b इक्वल टू 10 लिया आपने, तो 3b इस साइड पे रहने दें, 8 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 8 इज इक्वल टू 2। अब ये b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2/3 ये b का आंसर आ गया। अब हमने a का फाइंड करना है, तो 2a - 12 इक्वल टू 1। 2a को इधर रहने दें, 12 को उधर ले जाएं, तो 1 + 12 हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2a इज इक्वल टू 13 हो गया। 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 13/2 आ गया। 13/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें एक ए मैट्रिक्स दिया है, एक बी मैट्रिक्स दिया है, और उन्होंने हमें कहा है कि वेरीफाई करें a + b का ट्रांसपोज अगर हम लें इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं a + b ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं तो a + b फाइंड करना है। तो आप a और b के मैट्रिक्स ले लें, ये a का मैट्रिक्स हो गया प्लस b मैट्रिक्स। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2 एंड 1 + 0। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास a + b आ गया। अब क्वेश्चन था a + b का ट्रांसपोज। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना तो दोनों साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई किया। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 2 3 ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने a + b का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसकी हमारे पास राइट साइड है, उसमें वो कहते हैं कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने a का ट्रांसपोज अलग लेना है, b का ट्रांसपोज अलग लेना है, देन उनको ऐड करना है। तो पहले आपने a लिखा, a का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में इस रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। फिर b लिखा और b का ट्रांसपोज लिया, दोनों के आपने ट्रांसपोज ले लिए। ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हमने ए और बी को ऐड किया था और आंसर का ट्रांसपोज लिया था। अब हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, देन उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपका लेफ़्ट साइड के आंसर के इक्वल होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड का आंसर भी हमारा यही आया था, राइट साइड का आंसर भी यही आया है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। a + b का होल ट्रांसपोज अगर हम लें तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है। उसके बाद हम इसी क्वेश्चन का अगर थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि अगर हम a और a ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो हम आपके पास सिमेट्रिक होता है। पहले ये समझ लें कि सिमेट्रिक किसको कहते हैं।
अब अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स, आप सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स आए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स ए है, ए का आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेके जो आंसर आया उसको आपने ए में ऐड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये ए का मैट्रिक्स आ गया प्लस ये ए ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1+1, 2+0, 0+2 एंड 1+1, ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है जिसको आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ जाता है तो वो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो आपने क्या किया, आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपके पास मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिया, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज चूंकि करके सारी एंट्रीज इक्वल है तो उसका ट्रांसपोज भी उसी के इक्वल आ जाएगा। हम कह देंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट लेते हैं जो कि लास्ट पार्ट है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे हमने पीछे सिमेट्रिक के लिए कंडीशन पढ़ी कि जिस ट्रांसपोज का हमने मैट्रिक्स लेना है वो उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको सिक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। हमने बी मैट्रिक्स लिखा, बी का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज में क्या होगा कि उसको हम रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना दिया। अब आपने बी में से बी ट्रांसपोज को क्या करना है, माइनस। तो पहले बी लिखे, माइनस पे बी ट्रांसपोज लिख दिया, दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर 0, -1, 1 एंड 0। माइनस कैसे करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी सपोज करें ए मैट्रिक्स है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया तो वो -a के इक्वल आए, ठीक है। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस के इक्वल आना चाहिए, इसके माइनस के इक्वल आना चाहिए नेगेटिव मैट्रिक्स के। तो आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज का इसका ट्रांसपोज लिया, 0 -1 था उसको कॉलम बना दिया, 1 0 था इसको कॉलम बना दिया। तो इसमें से माइनस को कॉमन लें, माइनस बाहर आ गया, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें 0 -1 1 0 ये वही मैट्रिक्स है, तो हमने इसकी जगह पर वही लिख दिया बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर प्रूव हो गया है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इट मीन्स दिस इज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।